Good morning, class 10th. This is the second clip of chapter 3 from history, nationalism in India. In first or previous clip, you have read these points: World War First and its effect, idea of Satyagraha, the Rowlatt Act and Jallianwala Bagh incident, and why non-cooperation movement. And this is the second lesson of this chapter, डिफरिंग स्ट्रैंड्स ऑफ मूवमेंट। मतलब जो एनसीएम मूवमेंट था उसका अलग अलग अर्थ या अलग अलग समझ लगाना। एंड इन दिस टॉपिक यू आर टू रीड दिस टॉपिक्स: द मूवमेंट इन टाउन्स, रिबेलियन इन कंट्री साइड, स्वराज इन प्लांटेशन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा सारांश आपको देना चाहूँगा। ये जो चैप्टर है, इसके पिछले क्लिप में आपने पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत इस रॉलेट एक्ट के वजह से हुई 6 अप्रैल के हड़ताल से। लेकिन वास्तविक में ये जो मूवमेंट पूरे कंट्री लेवल पे हुआ जनवरी 1921 में ये शुरू हो गई। और शुरू होने के बाद बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए। लेकिन जब वो पार्टिसिपेट कर रहे थे तो अपनी इच्छा से, मतलब अपनी ज़रूरत को या अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इस मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे। एंड जितने भी लोगों ने पार्ट लिया वो अपनी इच्छा के वजह से इस मूवमेंट का मतलब ही नहीं समझ पाए, स्वराज का मतलब ही नहीं समझ पाए एंड ना एनसीएम को समझ पाए। और गांधी जी के नाम पे उन्होंने बहुत सारे अपने फ़ायदा के लिए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसके वजह से ये मूवमेंट यानी एनसीएम फेलियर रहा। तो इस पूरे चैप्टर में हम एनसीएम यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेल होने का रीज़न पे डिस्कस करेंगे। क्यों ये फेल हो गया, लोगों ने उसको इस तरीके से समझा कि वो फेल हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया है कि शहर में जो लोग थे, यानी शहर में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है आपका मिडिल क्लास, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक तो होता है मिडिल क्लास एंड दूसरा इसका देखे हम इकोनॉमिकल फील्ड पे इसका असर। यानी अगर टाउन में हम आते हैं तो टाउन्स में हम क्या देखते हैं कि मिडिल क्लास और इकोनॉमिकल क्लास में डिफरेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शहरों में जब ये मूवमेंट लॉन्च की गई 1921 में, तो ज़्यादातर मिडिल क्लास वालों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, उन्होंने रिज़ाइन करना शुरू किया स्कूल से, कॉलेजेस से। जो हेडमास्टर के रूप में, टीचर्स के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में थे, वो सब के सब रिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिए। वकील ने क्या किया, लीगल प्रैक्टिस को यूज करना बंद कर दिया। एंड जो काउंसिल इलेक्शन था, काउंसिल मतलब जो सेंटर लेवल पे इलेक्शंस होता था स्टेट लेवल पे, वो सारे इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन भी बंद हो गई। कोई इलेक्शन में भाग नहीं ले रहा था। लेकिन काउंसिल इलेक्शन में सिर्फ एक पार्टी थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी, और उस पार्टी का नाम था मद्रास का जस्टिस पार्टी। और ये एक नॉन ब्राह्मण पार्टी था। ये नॉन ब्राह्मण पार्टी जो था, ये क्या चाहता था, इनको लगता था कि सिर्फ काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके कुछ पावर्स जब हमारे पास आएगा तभी हम अपने डिमांड को गवर्नमेंट को समझा सकते हैं, या पावर आने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया और कंटिन्यू काम करता रहा जैसे पहले थे। एंड इसी तरह से शहर में जब इकोनॉमिकल फील्ड में देखोगे तो अलग असर पड़ा। इकोनॉमिकल फील्ड में क्या हुआ कि फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वेर पिकेटेड, फॉरेन क्लॉथ्स वेयर बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर। मतलब शराब की दुकानें बंद कर दी गई, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, कपड़े का पाइल्स लगा के, ढेर लगा करके उसको क्या किया गया, जलाई गई। जिसके वजह से ब्रिटिश का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था उसमें डिमांड में कमी आई। 1921 टू 1922 के बीच में जो इनका व्यापार था 102 करोड़ रुपया, वो सीधा डाउन होकर आ गया 57 करोड़। मतलब ऐसा लग रहा था हर जगह पे इस मूवमेंट की वजह से कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और ब्रिटिश मजबूरन हमारी डिमांडें पूरा करेंगे। जगह जगह पे क्या हुआ, लोग इस रैली निकालना शुरू कर दिए।
लेकिन ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट में ये मूवमेंट चला, शहर में ये चलती रही, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, कमी हो गया। कमी क्या हो गया, आप उस चीज़ को समझिए। जैसे सपोज कि लोगों ने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया, डॉक्टर्स, वकील्स या टीचर्स, तो रिज़ाइन कर रहे हैं तो उनको पेट भरने के लिए उसके जगह पे ऑप्शनल जॉब चाहिए। विदेशी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, कपड़े जला रहे हैं, तो उसके लिए देसी सामान चाहिए। देसी कपड़े के नाम पर ये लोग खादी चलाते थे, जो कॉमन पीपल के कॉस्ट से ऊपर था। तो जो ये लोग कर रहे थे उसके ऑप्शन में इनके पास कुछ था नहीं, इसीलिए ये मूवमेंट क्या हुआ, फेल रहा। कहाँ, स्पेशली टाउन एरिया में। और धीरे धीरे वापस सब लोग रिजवाइन करना कर दिया स्टार्ट जो है, और फिर से वही कपड़ा खरीदना शुरू कर दिए। तो यह मूवमेंट का अर्थ ये लोग गलत समझ पाए और डील नहीं हो पाया, या फिर कोई इनके लिए ऑप्शन कोई मिला ही नहीं। अब जरा हम चलते कंट्री के दूसरे हिस्सों में, ग्रामीण इलाकों में, वहाँ लोगों ने मूवमेंट को कैसे समझा। तो कंट्री साइड में दो पार्ट में हमने बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे अवध का केस, अवध के किसानों का केस, और दूसरा देखेंगे आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स का केस। तो पहले अवध के किसानों का केस देखते हैं। पीजेंट जो थे अवध में, उनको लीड कर रहा था बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी था फिजी में। फिजी में एक बंधुआ मजदूर था, इंडेंजर्ड लेवल था, और वहां से इंडिया आया था। तो उन्होंने क्या किया, अवध के अंदर किसानों को ये व्यक्ति लीड कर रहा था। अब ये इनका जो मूवमेंट था, यानी ये बाबा रामचंद्र के और अवध के किसानों का मूवमेंट था ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। क्योंकि ये लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार इन किसानों को क्या करते थे, किसानों से बेगारी करवाते थे। बेगारी करवाना मतलब बिना किसी मजदूरी के इनसे काम करवाई जाती थी, प्लस में जमीन से इनसे रेंट ज़्यादा ली जाती थी। इसी के खिलाफ ये लोग क्या करते थे कि आवाज़ उठाया इन लोगों ने। अब ये जो पीजेंट मूवमेंट इन लोग कर रहे थे, तो इनका डिमांड क्या था, इनका डिमांड भी आप सुनिए। इनका डिमांड था कि रेवेन्यू में कटौती हो, बेगार जो है बेगार का एबोलिशन हो, एंड जो अप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स हो उसका विरोध हो। ये तीन डिमांड इन लोगों ने रखा। एंड बहुत सी जगह पर इन लोगों ने नाई धोबी बैंड प्रोग्राम चलाया। मतलब जो नाई है, जो धोबी है, वो क्या करेंगे, बड़े लोगों को अपना सर्विस ही नहीं देंगे, ना बाल काटेंगे ना कपड़ा साफ करेंगे, ऑटोमेटिक इनकी डिमांड सुनी जाएगी। और 1921 में जब जवाहरलाल नेहरू अवध वाले क्षेत्र में आए तो उन्होंने ये चीज़ें देखी। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को देखते हुए बाबा रामचंद्र और कुछ अदर लोगों के साथ मिलकर के एक पार्टी बनाया जिसका नाम था अवध किसान सभा, यानी अवध किसान सभा। और ये धीरे धीरे इसकी ब्रांच पूरे एरिया में 300 ब्रांच सेटअप की गई। और ये इसलिए बनाई गई कि ये आने वाले समय में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग ले सकें एंड क्या हो सके, कांग्रेस और स्ट्रांग हो सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ और ये लोग एनसीएम में जब इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो इन लोगों ने क्या किया, इनके जो लीडर थे उन लोगों ने सीधा नॉन वायलेंस का अपोजिट सहारा ले लिया। ये ताल्लुकदार लैंडलॉर्ड्स के घर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए, बाजार को लूटना शुरू कर दिए, ग्रेन जो होल्डर्स था उसको भी लूटना शुरू कर दिए। एंड बहुत जगह पे तो लोकल पीजेंट्स जो थे, लोकल लीडर, उन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया कि अब गांधी राज आ गया है, और गांधी जी ने कहा कि हमें टैक्स पेड नहीं करना है, जिसके वजह से ये मूवमेंट भी इन लोगों के बीच में फैल रहा है। यानी ये अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इसमें शामिल हुए और ये समझ में नहीं आया। फिर आगे देखते हैं, इसी तरह से हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स का केस। आंध्र प्रदेश में जो ट्राइब्स थे वहाँ पे जो रिवोल्ट हो रहा था, वो रिवोल्ट हो रहा था वहाँ के कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे वो, और जो फॉरेस्ट लॉ कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लागू की थी वो। और ये जो गुडेम हिल्स में जो ट्राइबल्स थे ये यूज करते थे गुरिल्ला वारफेयर का। गुरिल्ला वारफेयर का जिक्र हम पीछे भी कर चुके हैं कि छापामार युद्ध, छिप करके युद्ध करना, छिप कर युद्ध किया जाता था। तो ये लोग का दिक्कत क्या था, जब ये फॉरेस्ट लॉ लागू किया गया तो इनको जंगल में प्रवेश करने से मनाहट हो गया, फ्यूल फोडर कलेक्ट करने से मनाहट हो गया। यहाँ तक कि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट रोड्स बनवाते थे तो उस रोड्स में इन लोगों को ज़बरदस्ती बेगारी करवाते थे। एंड इस पूरे ट्राइबल्स को जो लीड कर रहा था वो कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उस कैरेक्टर का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ये अल्लूरी सीताराम राजू जो था, इसके बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई थी, जैसे ये लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है छू करके, भविष्य बता सकता है, इसके ऊपर गोली का कोई असर नहीं होता है,
इन सब जगह बातों से लोगों ने इस व्यक्ति को यानी ट्रैवल्स ने इस व्यक्ति को ईश्वर का अवतार मान लिया। एंड ये व्यक्ति गांधी जी का सपोर्ट करता था, गांधी जी को समझता था, जिसकी वजह से बहुत से ट्रैवल्स को खादी कैप और पहनने के सुझाव दिया, लिकर नहीं पीने का सुझाव दिया, लेकिन साथ ही साथ ये हिंसा का सुझाव दिया, नॉन वायलेंस को छोड़ करके वायलेंस का रास्ता बताया। और इसने कहा कि हम अपनी हक को तभी हासिल कर सकते हैं जब हम वायलेंस हो गए। और इसके लिए इसने क्या किया कि पुलिस स्टेशंस पे अटैक करना शुरू किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना शुरू किया एंड गुरिल्ला वारफेयर कंटिन्यू चलता रहा, जबकि ये सब चीज़ें थी ही नहीं। गांधी जी ने तो नॉन वायलेंस बताया था, तो ये आंध्र प्रदेश का जो ये लीडिंग था ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा। इसी तरह से देखते हैं प्लांटेशन वर्कर का। प्लांटेशन वर्कर जो थे उन लोगों ने स्वराज का मतलब कैसे समझा। प्लांटेशन वर्कर का देखिए अपना मतलब था, प्लांटेशन वर्कर इन असम, स्पेशली इन असम, फ्रीडम मीन्स राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस, मतलब जो एरिया है उसमें बिना किसी रुकावट के प्लांटेशन फील्ड से हम बाहर आ जा सकते हैं और अपने गांव जा सकते हैं, ये इनका स्वराज का मतलब था। जबकि ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया था, द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में, इसके तहत किसी भी प्लांटेशन वर्कर को बिना ब्रिटिश के परमिशन के प्लांटेशन फील्ड छोड़कर नहीं जाना है। और ये लोग स्वराज का मतलब समझे, इनको लगा कि हम फ्री हो गए, ये लोग प्लांटेशन फील्ड छोड़ छोड़ कर क्या करने लगे, अपने गांवों की ओर भागना शुरू किए। इनको लगने लगा कि गांधी राज आया है और हम लोग फ्री हैं अपने गांव जाने के लिए, अपने गांव में लैंड को एक्वायर करने के लिए। लेकिन बेचारे लोगों को रास्ते में ही ब्रिटिश ऑफिसर्स ने पकड़ के बेरहमी से पीटा भी और वापस फिर पकड़ के भी लाया। इस तरह से ये सक्सेसफुल नहीं रहा प्लांटेशन वर्कर का भी। कांग्रेस भी अच्छी तरीके से मतलब नहीं समझ रहे थे। कांग्रेस का स्वराज का मतलब क्या समझ रहे थे, जरा वो ध्यान से सुनिएगा। स्वराज मीन्स ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। इनका कांग्रेस का मतलब था कि जब हमारी सारी समस्याओं का, सारी दुखों का अंत हो जाएगा तब वास्तविक में स्वराज आएगा, जबकि गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था। तो इन सब वजह से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। और एक कांड हुआ 1922 में यूपी के गोरखपुर के एक छोटे से गांव चौरी चौरा में, जिसके वजह से इस मूवमेंट को स्टॉप करना पड़ा 1922 में। फरवरी 1922 का केस है। चौरी चौरा में क्या हुआ, पीसफुल प्रोसेशन पे पुलिस ने फायरिंग कर दी और इस पुलिस ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके वजह से 28 पुलिस ऑफिसर जल के मर गया। अब उस जल के मरने की वजह से ये हिंसक हो गया ये मूवमेंट, तो गांधी जी को मजबूरन ये मूवमेंट बंद करना पड़ा। गांधी जी भी अरेस्ट हुए, उनके साथ बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अरेस्ट कर लिया गया एंड इस तरह से ये एनसीएम क्या हो गया, शांत हो गया। तो इस तरह से आज का टॉपिक हमने देखा, मूवमेंट का अलग अलग मतलब, शहरों में, कंट्री साइड में, प्लांटेशन वर्कर में, ट्राइबल्स का, पेजेंट्स का, कांग्रेस का, सबका देखा। आगे आपके लिए और लेकर आएंगे। अगले टॉपिक रहेगा सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दैट्स ऑल।